देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। मेडिकल एडमिशन को लेकर दर्ज कराए गए मुकदमे के बीच नया मोड़ आ गया है। सेंट्रल बार के पूर्वाध्यक्ष विवेक शंकर तिवारी ने संबंधित कंपनी की ओर से सामने आकर आरोपों को निराधार बताया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष विवेक शंकर तिवारी ने बताया कि वे HRM ग्रुप ऑफ एजुकेशन के लीगल एडवाइजर हैं। कंपनी देश के कई शहरों कोलकाता, पुणे, जयपुर, बेंगलुरु, लखनऊ और वाराणसी में कार्यालय संचालित है और यह मेडिकल व इंजीनियरिंग एडमिशन से जुड़ा कार्य करती है। उन्होंने बताया कि प्रेमलता कुमारी नामक महिला 17 जून 2025 को वाराणसी स्थित कार्यालय पर अपने पुत्र शिवम कुमार के मेडिकल एडमिशन के संबंध में संपर्क में आई थी। उनके अनुसार छात्र के अंकों को देखते हुए भारत में एडमिशन महंगा पड़ने की बात कही गई, जिस पर नेपाल में एडमिशन का विकल्प सुझाया गया। इस प्रक्रिया के तहत कुछ धनराशि कंसल्टेशन फीस के रूप में ली गई थी, जिसे कंपनी स्वीकार करती है। तिवारी के मुताबिक छात्र का वीजा पहली बार में रिजेक्ट हो गया, जिसके बाद दोबारा आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई। उन्होंने कहा कि वीजा जारी होना संबंधित देश की नीति पर निर्भर करता है, इसमें कंपनी की सीधी भूमिका नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि थाना स्तर पर दर्ज मुकदमा क्राइम नंबर 210/2026 में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है वे कंपनी के कर्मचारी ही नहीं हैं। साथ ही कंपनी के खिलाफ गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर उसकी साख को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। तिवारी ने कहा कि कंपनी की ओर से पूरे प्रकरण से जुड़े दस्तावेज पुलिस कमिश्नर वाराणसी को उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और सच्चाई सामने आए। उन्होंने मांग की कि दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए मामले की पारदर्शी जांच कराई जाए। ये पूरा मामला है कि ये जो संस्था है RM ग्रुप ऑफ एजुकेशन जो है ये कंपनी है और इसकी कलकत्ते में, पुणे में, जयपुर में, बेंगलोर में, लखनऊ और वाराणसी में इसकी ऑफिस रन करती है और ये मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन का काम कराती है बच्चों का। तो इसी कड़ी में एक शिवम कुमार हैं, उनकी माताजी प्रेमलता कुमारी 17 जून 2025 को वाराणसी स्थित कार्यालय पे आके संपर्क करती हैं और 720 नंबर में नीट की परीक्षा में 189 नंबर इनका लड़का शिवम कुमार लाया था। इन्होंने एडमिशन के लिए आग्रह किया कि कंपनी के माध्यम से मेडिकल में इनके लड़के का एडमिशन हो जाए। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, नेपाल में अगर एडमिशन बना, हिंदुस्तान में अगर प्रवेश कराया जाता तो पैसा ज़्यादा लगता। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अभी स्थिति वो नहीं है आर्थिक उतना मजबूत, तो नेपाल में आपका एडमिशन करा दिया जाए लड़के का। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नेपाल में नहीं पढ़ाना चाहते। तब जॉर्जिया पर आम सहमति बनी कंपनी और इनके बीच में कि बेटे का मेडिकल में प्रवेश जॉर्जिया में कराया जाएगा। तो उस एडमिशन कराने के लिए जो है तमाम चीज़ें, तमाम बातें हुई हैं और इन्होंने कुछ धनराशि, जैसे कंपनी के नॉर्म्स होते हैं उसमें 17/6/25 को इन्होंने 15,000 रुपया एडवांस दिया, उसकी रसीद इनको मिली और 24/6/25 को इन्होंने 10,000 रुपया दिया, कुल 25,000 रुपया जिसकी रसीदें इनको दी गई। बाकी जो पैसा इन्होंने दिया है एडमिशन फीस के मद में, वो सीधे जॉर्जिया स्थित जो मेडिकल कॉलेज है, ये है तिप्सली स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जॉर्जिया। तो यहाँ पर इन्होंने $8,000 इन्होंने वहाँ डिपॉजिट किया है 3/10/25 को। कॉलेज के खाते में इन्होंने दिया है, हमारी कंपनी के खाते में कुछ भी पैसा इन्होंने नहीं जमा किया है। और उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई। उनके बच्चे का एडमिशन हो भी गया, वहाँ से ईमेल भी आ गया कॉलेज से, और वहाँ का ये सरकारी मेडिकल कॉलेज है जॉर्जिया का, और इनको ईमेल से सूचना भी दे दी गई कि नहीं, आपके बच्चे का एडमिशन हो गया और वीज़ा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। अब चूंकि एकोमोडेशन, जो निवास का वहाँ का पता है, वो वेरीफाइड नहीं था, तो एम्बेसी, जॉर्जिया एम्बेसी से इनके बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट हो गया पहली बार में। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, दबाव बनाना शुरू कर दिया कि नहीं, एडमिशन के बाद में इन्होंने करीब 1.5 लाख रुपया कंपनी को दिया था, जो अदर फॉर्मेलिटीज लिखा पढ़ी की होती है, तो उससे इनकार नहीं किया जा रहा है। और जो पैसा यूनिवर्सिटी को भेजा वो भी जेन्युइनली इनका एडमिशन हो गया, तो वो यूनिवर्सिटी के खाते में पैसा भेजा, मुझे नहीं भेजा। लेकिन अब वीज़ा इनका रिजेक्ट हो गया, तो सेकंड वीज़ा अप्लाई करने के लिए अकोमोडेशन के वेरिफिकेशन के साथ कंपनी ने प्रयास किया कि इनका वीज़ा बन जाए, लड़का जाके इनका पढ़ने लगे। तब तक इनको हड़बड़ी हो गई कि नहीं, हमारा सारा रुपया आप वापस करिए। तो भाई, जो आपने यूनिवर्सिटी को पैसा दिया तो कंपनी प्रयास करके आपका रुपया वापस कराएगी।
लेकिन इन्होंने एक बात नहीं मानी और अनर्गल दबाव बना करके कंपनी के ऑफिस पे आके स्थानीय तमाम भद्दी गालियां देना, वहां के मैनेजर को, कर्मचारी को दुर्व्यवहार करना, उसके बाद दबाव बनाना कि मुझे अभी आप सारा पैसा दीजिए। कहीं इनका लड़का मेल पे लिख रहा है कि हमने 2 लाख रुपया कैश इनको दिया, कहीं ये लिख रही हैं 1,35,000 रुपया इनको FIR में लिख रही हैं। तो इनकी अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें होती हैं। तो टोटली इन्होंने एक फॉल्स केस बना करके भेलोपुर थाना में क्राइम नंबर 210। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डैनका